जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती क्या है, संपूर्ण विवरण, असर, उपाय और स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में साढ़े साती एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है जिसे लेकर बहुत से लोग चिंतित रहते हैं। यह शनि ग्रह की चाल से जुड़ा एक कालखंड होता है जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। साढ़े साती का अर्थ है शनि की उस 7.5 साल की अवधि को जब शनि चंद्रमा के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में आता है। इसे कभी कभी शनि साढ़े साती भी कहते हैं। यह काल कठिनाइयों, चुनौतियों, तनाव और जीवन में बदलाव का समय माना जाता है, लेकिन सही ज्ञान और उपायों से इस समय को सुखद और सफल बनाया जा सकता है। साढ़े साती क्या है? साढ़े साती का मतलब होता है लगभग 7 साल 6 महीने की अवधि। यह उस समय की अवधि है जब शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से पहले, उसी और बाद वाले भाव में होता है। शनि की चाल धीमी होती है, इसलिए यह अवधि लंबी होती है। साढ़े साती कब शुरू होती है? यह उस समय शुरू होती है जब शनि आपके चंद्रमा के पहले भाव में प्रवेश करता है। इसके बाद शनि दूसरे भाव और तीसरे भाव में भी स्थित रहता है। जब शनि तीसरे भाव से आगे निकलकर चंद्रमा से दूर हो जाता है, तब साढ़े साती खत्म हो जाती है। साढ़े साती का ज्योतिषीय महत्व क्या होता है? शनि एक कठोर ग्रह है जो कर्म, न्याय, अनुशासन और परीक्षा का कारक है। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां और परीक्षा आती है। यह समय मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रभाव डाल सकता है। साढ़े साती के दौरान संभावित प्रभाव: स्वास्थ्य पर प्रभाव, शारीरिक कमजोरी, पुरानी बीमारियां उभर सकती है। मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। नौकरी और व्यवसाय, काम में बाधा, परेशानियां, धन हानि हो सकती है। नई नौकरी या व्यवसाय शुरू करने से पहले सोच विचार जरूरी है। पारिवारिक जीवन, परिवार में विवाद, तनाव, असमझदारी बढ़ सकती है। संतान संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। मानसिक स्थिति, निराशा, थकान, निराशाजनक विचार आ सकते हैं। धैर्य और संयम की जरूरत होती है। साढ़े साती के दौरान सकारात्मक प्रभाव: यह समय व्यक्ति को अनुशासन, कर्म योग, मेहनत का पाठ पढ़ाता है। जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। सही प्रयासों से सफलता मिलती है और कर्मों का फल साफ होता है। आत्मा की परिपक्वता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। अध्याय 6: साढ़े साती के चरण। पहला चरण: शनि का चंद्रमा के पहले भाव में प्रवेश। शुरुआती अवधि: परेशानी और तनाव ज्यादा होता है। अनचाही घटनाएं सामने आ सकती हैं। दूसरा चरण: शनि का चंद्रमा के भाव में होना। तनाव कम होता है, पर अभी भी सावधानी जरूरी होती है। सकारात्मक बदलाव भी आने लगते हैं। तीसरा चरण: शनि का चंद्रमा के बाद वाले भाव में होना। समस्या कम होने लगती हैं, धीरे धीरे सुधार और सफलता के योग बनते हैं। साढ़े साती की गणना कैसे करें? जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि जानें, शनि की वर्तमान स्थिति देखें। अगर शनि चंद्रमा के पहले, उसी या तीसरे भाव में है तो साढ़े साती चल रही है। इसकी शुरुआत और समाप्ति की तिथि ज्ञात करें। आप ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर या ज्योतिषी की मदद से भी साढ़े साती की सही जानकारी ले सकते हैं। साढ़े साती के दौरान करें ये उपाय: शनि देव की पूजा, शनिवार को शनि मंदिर जाकर पूजा करें। काले तिल का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। काला वस्त्र धारण करें। शनिवार को काले रंग के वस्त्र पहने। कुपित शनि से बचें। सूर्य और मंगल के लिए भी विशेष पूजा करें। दान और सेवा: गरीबों को काला तिल, काला कपड़ा, लौकी और उड़द दाल दान करें। वृद्धों और जरूरतमंदों की सेवा करें। रत्न धारण: नीला, नीलम या हेमटाइट रत्न धारण करें ज्योतिषी की सलाह से। नियमित ध्यान और योग: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। साढ़े साती के दौरान सावधानियां: किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
क्रोध और लालच से बचें, अपने कर्मों पर फोकस करें और अच्छे कार्य करें। साढ़े साथी के जीवन में उदाहरण 1, रवि जी की कुंडली में साढ़े साथी चल रही है। इस दौरान उन्हें नौकरी में दिक्कतें आई, स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। शनि की पूजा और उपायों से धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरी और वे नई नौकरी पाने में सफल हुए। उदाहरण 2, सीमा जी के जीवन में साढ़े साथी के दौरान परिवार में तनाव बढ़ा, लेकिन उन्होंने संयम रखा और समस्याओं का सामना करा। समय के साथ परिस्थितियां सुधरी और वे मानसिक रूप से मजबूत बनी। निष्कर्ष, साढ़े साथी जीवन का एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काल होता है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से बुरा नहीं होता। यह अनिवार्य रूप से कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन यह समय व्यक्ति को परिपक्व जरूर बनाता है, कर्म और मेहनत की सीख देता है। सही उपाय और सकारात्मक सोच और संयम से आप साढ़े साथी के प्रभावों को कम कर सकते हैं और इस समय को अपने लिए सफलता और विकास का अवसर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, साढ़े साथी वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सिद्धांत है, जो व्यक्ति के जीवन में लगभग 7 साल 6 महीने तक चलने वाली अवधि को दर्शाता है, जिसमें शनि ग्रह का प्रभाव चंद्रमा की राशि से जुड़ा होता है। इसे शनि की परीक्षा भी कहा जाता है। शनि को कर्म योगी ग्रह माना जाता है, जो न्याय, अनुशासन, कर्म और कठोरता का प्रतीक है। साढ़े साथी के दौरान शनि के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जो जीवन को परखा और मजबूत करते हैं। साढ़े साथी कब और कैसे शुरू होती है? साढ़े साथी की गणना चंद्रमा की राशि के आधार पर की जाती है। शनि ग्रह उस राशि से पहले, उसी और बाद वाले भाव में आने पर साढ़े साथी शुरू हो जाती है। पहला चरण शनि का चंद्रमा के एक भाव पहले में प्रवेश, दूसरा चरण शनि का चंद्रमा के भाव में स्थित होना, तीसरा चरण शनि का चंद्रमा के बाद वाले भाव में होना। इस प्रकार कुल लगभग 7.5 सालों की अवधि होती है। ज्योतिषीय महत्व और साढ़े साथी का प्रभाव। शनि ग्रह समय, कर्म और न्याय के देवता हैं। साढ़े साथी की अवधि में शनि व्यक्ति के जीवन में कार्मिक लेसन्स, कर्म पाठ पढ़ाता है। सकारात्मक प्रभाव, धैर्य, संयम और अनुशासन का विकास होता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर होता है। जीवन में स्थिरता और गंभीरता आती है। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक मजबूती होती है। नकारात्मक प्रभाव, मानसिक तनाव और चिंता, स्वास्थ्य में गिरावट, संबंधों में तनाव, कैरियर और आर्थिक चुनौतियों के बाद हमें सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव दिखाई देता है। साढ़े साथी की गणना प्रभाव के बाद कैसे करें? जन्म कुंडली और जन्म कुंडली के बाद चंद्रमा की राशि का ज्ञान। साढ़े साथी का आरंभ चंद्रमा की राशि के अनुसार निर्धारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि जान लें तो आप आसानी से साढ़े साथी की अवधि का पता कर सकते हैं। शनि की चाल और दशा। शनि की चाल धीमी होती है, इसलिए वह लोग 2.5 वर्षों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इसलिए साढ़े साथी की कुल अवधि लगभग 7.5 वर्ष होती है। उदाहरण, मान लीजिए आपका चंद्रमा मेष राशि में है, तो शनि मीन, मकर और कुंभ राशि में होने पर आपकी साढ़े साथी चल रही है। अध्याय 5, साढ़े साथी के 3 चरण विस्तार से। पहला चरण, शनि का चंद्रमा में पूर्व भाव में प्रवेश। यह चरण तनावपूर्ण होता है, मानसिक उलझन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। यह समय आपको तैयार करता है आने वाली चुनौतियों के लिए। दूसरा चरण, शनि का चंद्रमा के भाव में होना। यह सबसे कष्टदायक माना जाता है। व्यक्ति को अस्थिरता, निराशा और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर और निजी जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। तीसरा चरण, शनि का चंद्रमा के उत्तर भाव में होना। यह चरण धीरे धीरे सुधार का संकेत देता है। जीवन में सफलता और सुख प्राप्ति होने लगती है। मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। साढ़े साथी के दौरान शनि का ग्रह और भाव अनुसार प्रभाव। यदि शनि आपकी कुंडली में
मजबूत स्थिति में है तो साढ़े साथी के प्रभाव कम होंगे। कमजोर या दोष युक्त शनि की साढ़े साथी अधिक कठिनाइयां लाती हैं। जिस भाव में शनि स्थित है वह क्षेत्र प्रभावित होता है। साढ़े साथी के दौरान आने वाली सामान्य परेशानियां, शारीरिक रोग और दुर्बलता, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, आर्थिक हानि या व्यावसायिक असफलता, पारिवारिक विवाद या वैवाहिक तनाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट। साढ़े साथी के दौरान अपनाए जाने वाले उपाय: शनि देव जी की पूजा। शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि देव जी की पूजा करें। काला तिल का दान करें। शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। काला वस्त्र और काले वस्त्र का दान करें। शनिवार को काले कपड़े पहने। जरूरतमंदों को काले कपड़े दान करें। ग्रहों के लिए अन्य उपाय: हनुमान जी की पूजा करें। सूर्य और मंगल के लिए भी विशेष उपाय करें। रत्न धारण: ज्योतिषी की सलाह से नीला नीलम हेमटाइट रत्न पहने। मानसिक और आध्यात्मिक उपाय: नियमित ध्यान, योग और प्राणायाम करें। सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। साढ़े साथी के दौरान सावधानी बरतें। अपने क्रोध और आवेगों को नियंत्रण करें। बड़े फैसले सोच समझ कर लें। समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचें। साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए व्यवहारिक सुझाव: समय पर नियमित पूजा और उपाय करें। कष्टों को स्वीकार करें और संयम रखें। दान, पुण्य और सेवा भाव से मन को शुद्ध करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। साढ़े साथी से जुड़ी मिथक और तथ्य: कई लोग इसे मात्र कष्ट काल समझते हैं, लेकिन यह आत्मा के विकास का भी समय है। उचित उपायों से इसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह समय व्यक्ति को मजबूत और अनुशासित बनाता है। अध्याय 12: साढ़े साथी के जीवन में प्रभाव के उदाहरण। राकेश की साढ़े साथी शुरू हुई। उसने कैरियर में गिरावट आई, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। समय के साथ पूजा और उपाय करके उनकी स्थिति बेहतर हुई। नीता के 7.5 वर्ष के दौरान अवधि के दौरान बहुत समस्या आई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो बहुत उनको खाई, लेकिन सही दवा, योग और शनि मंत्र से उनका फायदा हुआ और वे स्वस्थ रही। साढ़े साथी जीवन में एक चुनौतीपूर्ण अवधि है, लेकिन सही समझ और उपाय के साथ इसे सफलता, विकास, आध्यात्मिक उन्नति का अवसर बनाया जा सकता है। धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप इस अवधि को पार कर सकते हैं। जीवन में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। साढ़े साथी 7.5 वर्ष की एक ऐसी अवधि है, इस दौरान शनि चंद्रमा के पूर्व, स्वयं और उत्तर भावों में चलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, जो कर्म का फल देते हैं। साढ़े साथी में व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों की परीक्षा होती है। यह समय तनाव, संघर्ष और बदलाव का होता है, लेकिन यही समझ और उपाय से इसे विकास का अवसर भी बनाया जा सकता है। साढ़े साथी के 3 चरण में हमने सीखा कि कैसे कैसे क्या काम करता है और कितनी अवधि का होता है। शनि ग्रह को कठोर ग्रह माना जाता है। यह कर्म, न्याय और अनुशासन, परिश्रम और देरी का कारक है। जब शनि साढ़े साथी में होता है तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट, परीक्षा और बाधाएं लाता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म सुधार सके और मानसिक रूप से मजबूत हो सके, इसके लिए शनि के प्रभाव में व्यक्ति को संयम, सहनशीलता और मेहनत की सीख मिलती है। यह समय व्यक्ति के लिए अपने कर्मों की समीक्षा करने का और आत्मा की शुद्धि का काल होता है। साढ़े साथी की गणना करने के लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि देखें। साढ़े साथी की शुरुआत जानने के लिए सबसे पहले आपको जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि पता करनी होगी। शनि की वर्तमान स्थिति देखें, फिर आपको यह देखना होगा शनि ग्रह किस राशि में है। शनि के प्रभाव का भाव का निर्धारण: यदि शनि आपकी चंद्रमा की राशि में पहले वाला, स्वयं की या बाद वाली राशि में है तो आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी की शुरुआत और समाप्ति तिथि निकालें। आप ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर या ज्योतिष से भी साढ़े साथी की शुरुआत और समाप्ति की स्थिति निकाल सकते हैं। साढ़े साथी के जो 3 चरण हैं, उसमें पहला चरण पूर्वावस्था का होता है। यह चरण शनि के चंद्रमा से पहले वाली राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है, जिसमें आपको मानसिक तनाव, अनिश्चितता
और परेशानियां आती हैं। शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। नया काम शुरू करने में बाधाएं हो सकती हैं। दूसरा चरण होता है मुख्य अवधि। शनि जब चंद्रमा की राशि में होता है तो यह सबसे कठिन समय माना जाता है। जीवन में अनेक संघर्ष और बाधाएं आती हैं। संबंधों में तनाव आते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक हानि हो सकती है। मन में निराशा और डिप्रेशन आ सकता है। तीसरा चरण, शनि के चंद्रमा के बाद वाली राशि में जाने के साथ इस चरण की शुरुआत होती है। परेशानियां कम होने लगती हैं। सफलता और खुशहाली का मार्ग खुलता है। मानसिक शांति और स्थिरता आती है। साढ़े साती के दौरान जीवन के विभिन्न पहलू प्रभावित कैसे होते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, पुराने रोग उभर सकते हैं। शरीर में कमजोरी, दर्द और तनाव बढ़ सकता है। मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, चिंता हो सकती है। कैरियर और धन पर प्रभाव, नौकरी में बदलाव या परेशानी आ सकती है। आर्थिक स्थिति आर्थिक नुकसान के रूप में बिगड़ सकती है। व्यवसाय में मंदी या रुकावट आ सकती है। पारिवारिक जीवन और संबंध, परिवार में तनाव, विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक स्थिति और मनोबल, निराशा, अवसाद और असहजता को हो सकती है। संयम और धैर्य की जरूरत होती है। साढ़े साती के सकारात्मक पहलू क्या क्या होते हैं। व्यक्ति में अनुशासन और मेहनत का विकास हो जाता है। कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। मानसिक मजबूती और आत्म संयम आता है। आध्यात्मिक जागरूकता और उन्नति होती है। साढ़े साती से बचाव और उपाय, शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। शनिवार के दिन पूजा करें। काले तिल का दान करें। नीला नीलम और हेमटाइट रत्न पहने। हनुमान पूजा और बजरंग बाण का पाठ करें। संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करें। व्रत और अन्य पूजा, शनिवार के दिन काला वस्त्र पहने शनि मंदिर जाएं। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान करें। नियमित योग प्राणायाम ध्यान करें। संतुलित भोजन और समय पर नींद लें। साढ़े साती के दौरान सावधानियां, क्रोध और आवेश से बचें। किसी भी विवाद में न उलझें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। दुख और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। साढ़े साती में जुड़े मिथक और सच्चाई, यह सिर्फ कष्टकाल नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का समय भी है। सही उपायों और समझ के साथ इसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती का अनुभव व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अलग अलग होता है। जीवन में साढ़े साती के प्रभाव के उदाहरण, सुनील की साढ़े साती की शुरुआत, उसने नौकरी में समस्याएं आई लेकिन नियमित पूजा और उपाय से वे सफल हुए। रीना को साढ़े साती के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आई लेकिन योग और ध्यान से वो पुनः स्वस्थ हुई। तो साढ़े साती जीवन का एक कठोर लेकिन आवश्यक काल होता है। वह व्यक्ति के कर्मों की परीक्षा लेता है, उसे अनुशासन सिखाता है। धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच के साथ इस समय का सामना करें। नियमित पूजा, उपाय और ध्यान से आप साढ़े साती को अपने लिए एक सफल और सार्थक समय बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी इस चैनल से कुछ सीखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।